నమస్కారం. ఎస్బీఎట్ న్యూస్కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణ మున్సిపల్ 7వ వార్డు కౌన్సిలర్ ఇర్షాద్ గత కొద్ది రోజుల నుంచి తనపై గృహహింసకు పాల్పడుతున్నాడని ఆయన భార్య ఆరోపించింది. రోజు వేధింపులకు గురి చేయడమే కాకుండా నన్ను కడతెరచడానికి కూడా ప్రయత్నించాడని ఆమె పేర్కొంది. ఆయన నన్ను ఇంటికి పిలిపించి 10 మందితో కలిసి కొట్టాడని, కావాలని ఇర్షాద్ నాటకమాడుతున్నాడని, కుటుంబ కలహాలను రాజకీయ కుట్ర చిత్రీకరిస్తున్నాడని ఆయన బామ్మర్ది ఆరోపించారు. कल इरशाद जो वार्ड नंबर 7 के काउंसलर है, उन्होंने एक रात में वीडियो बना के डाले कि जो है ना उनको कोई मारे, हथियारों से उससे मारे बोल के बोले। हथियारों से कुछ भी नहीं मारे सो है, और वो पॉलिटिकल इशू है बोल के उन्होंने क्रिएट कर रहे। पॉलिटिकल इशू कुछ भी नहीं है, ये पर्सनल मैटर है, फैमिली का मैटर है। मैं उनका साला हूँ, वो मेरे भाई नहीं है, और इन्होंने मेरे सिस्टर है, उनके वाइफ है। मेरे को कल सुबह में एक कॉल आया था मेरी सिस्टर की तरफ से, उनको लाइफ थ्रेट है बोल के। हमारे भौने जो इरशाद है, इनको मारने की कोशिश कर रहे थे, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बचा के जो है ना घर से निकल के दूसरों के घर में जाके छुप के जो है ना मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करे। कांटेक्ट होने के बाद में जो है ना मैं जाके भैया किस भी हालत में मेरे को आके ले लेके जाओ बोल के बोले हम। तो जब जाके जो है ना मैं इन्वॉल्व हुआ सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए, जो है ना मैं उनको जाके मेरे घर को वापस ले लेके आ गया। फिर शाम में जो है ना जब हम लोग फैमिली वाले सुजन ने जाके भाई ऐसा सिस्टर का लाइफ का मामला है, उनका जो है ना जाके बात करेंगे बोल के हम लोग शाम में जाके बात करने की कोशिश करे 5 बजे के टाइम पे, लेकिन उन बाहर आए नहीं, बात करे नहीं इस चीज़ के ताल्लुक से। हम लोग जो है ना नॉर्मली सब कूल छोड़ने बोल के जाके बात करने की कोशिश करें, मगर उन्होंने नहीं आया। उसके बाद में हम लोग घर को चले गए, इफ्तार का टाइम हो गया था, सुबह हो गया था। उसके बाद रात के 10:30 बजे के टाइम पे तरावी ख़त्म हो जाती, रमज़ान का महीना है, तरावी ख़त्म हो जाती। तरावी पढ़ के मैं जो है ना मेरे दोस्त के घर को, जहाँ पे मैं रोज़ आते जाते रहता हूँ, वहाँ पे मैं जा रहा था। तो उन्होंने 20-25 लोगों को जमा कर लेके वहाँ पे ठहर के अपने घर के पास मैं जा रहे, तो मेरे को बुला के ठीक है भाई बात करना है तुम्हारे से बोल के मेरे को बोले। तो ठीक है भाई चलो बात करेंगे। तो कहाँ बता अंदर जाके बैठ के बात करेंगे बोल के उनके घर में ले लेके गए। मेरे को ले लेके जाके जो है ना बहरी चालू कर देके मेरे को बहुत मारे हूँ, यहाँ पे पूरा पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, हंसलियाँ तोड़ दिए। उसमें बहुत जने हैं, इरशाद है, उसका भाई आजम है, वो पाशा है, और बहुत नामा है उसमें। कौन है? लगा साथिया हैं, पूरा ग्रुप बना लेके बैठे हुए थे। हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर लेते बैठे हुए थे। मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि जो है ना ऐसा होने वाला है बोल के। फिर उसके बाद में जो है ना उन्हीं खुद ही जाके जो है ना कि हम लोग मारे, हम लोग हमला करे बोल के जो है ना उल्टा केस हमारे पर करके, और पॉलिटिकल इशू है बोल के बता रहे इस चीज़ को, जबकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पर्सनल फैमिली मैटर इशू है। और ये फैमिली मैटर इशू इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरे बहन को हरासमेंट कर रहे थे, मारने की थ्रेट कर रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, और उस दिन अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश कर रहे थे मेरे बहन को। और उससे 1-2 दिन पहले जो है ना उसको मार के जो है ना पूरा जबड़ा फोड़ दिए थे, मुंह फोड़ दिए, सिर फोड़ दिए थे उसका। फोन कल से पहले की बात है, डे बिफोर यस्टरडे। फिर कल जो है ना इसको मर्डर कर दे तुम बोल के जो है ना मेरे भाई बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बहुत गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैटर पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये फैमिली मैटर है, फैमिली डिस्प्यूट है, और ये वाइफ और हस्बैंड के बीच में है। हस्बैंड मर्डर करने की कोशिश करे, इरशाद अटेम्प्ट टू मर्डर करे मेरी बहन के ऊपर, तभी मैं जाके वहाँ पे बैठा। तो उन पॉलिटिकल यूज करके उन्होंने जो ना मेरे को पूरे उनके गैंग को जमा करके मेरे को मारने की, मेरे पर अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करे। मेरा गर्दन यहाँ पे छीन लिए, मेरी जो है ना फसली यहाँ पे तोड़ दिए। ऑलरेडी मैं है ना MLC सबमिट कर दिया हुआ हूँ, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दिया हुआ हूँ इस चीज़ के बारे में। और ये प्रॉब्लम मेरे बहन को क्यों इतना जुल्म कर रहे हो, आप मेरे बहन से भी पूछ ले सकते। मेरा नाम अतिया है, मैं इरशाद की वाइफ हूँ, वार्ड नंबर 7 काउंसलर कैंडिडेट की। मैं मैरिज होके 17 ईयर्स हो रहा, 17 ईयर्स से मेरे हरासमेंट कर रहे हो ना। शादी हुए से 3 महीने से मेरे को जुल्म कर रहे मेरे साथ। तेरे पेरेंट्स ये नहीं दिए, तेरे पेरेंट्स ये नहीं दिए बोल के उनके पूरे पेरेंट्स जो कंबाइन कर जो भी है लोग मेरे ऊपर हरासमेंट करे, बहुत मारना, टॉर्चर करना। उसके बाद 11 मंथ्स होने के बाद मैं प्रेगनेंसी रही, तो मेरे प्रेगनेंसी को भी मारने की कोशिश करे उन लोग। वो होने के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखी, एक धारुल की लड़की थी फरद बोल के, वो लड़की के साथ अफेयर रखे। बहुत प्रॉब्लम इशू हुआ उसके बारे में भी, पेरेंट्स के साथ एक मौका मांगे,
पेरेंट्स दिए, जाओ घर को जाके समझा कर लो, जब एक मौका हम दे रहे ना, एक चांस दे रहे ना, ठीक है बोल के दे दिए। फिर उसके बाद वही घर को ले लेके जाके वही हरेसमेंट करे मेरे साथ, वही मारम पीटी करना। आप मेरी जिंदगी लिखा के नहीं लेके आए, मेरी जैसी जिंदगी जीना है मैं जीतूँ, मैं किसके साथ अफेयर रखना है मैं रख दूँ बोल के मेरे साथ मारम पीटी करते थे। कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे को मारना, नली मतना, मेरे ऊपर बैठना, पिल्लो दो हाथों पे ये घुटने रख के पिल्लो मेरे को सुला के पिल्लो ऊपर रख के मेरे को दबा देते थे। मैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए मैं थोड़ा हटा दिया तो मेरे को कैसा ढकले बोल के और नली मत के मेरे को राड रहता, देखो तुआल डालने का रॉड, वो रॉड तोड़ के वो रॉड से गले में डाल के मेरे खींचते थे। उतना जुल्म करे मेरे साथ, उतनी तकलीफों से मैं सह के यहाँ पे आई। मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रहना बोल के, इज्जत नहीं जाना, इसकी रिस्पेक्ट रहना। और एक क्या बोलते, तू तेरे पेरेंट्स के पास अगर चले गएंगी ना, तेरे भाइयों को मर्डर करने लगा तू पैसे दे के बोल के मेरे को धमकी दे के घर में बिठाना। फिर उसके बाद सरिता बोल के एक लड़की थी, उसको 10 ईयर्स रखे उसको, वो भी पूरा मेरा सब कुछ मालूम था, उसका सब मालूम रहे कि मैं क्यों कर रहे, आप इस तरह से मत करो बोल के मैं बोले तभी तुम मेरी लाइफ लिखा के लेके, तुम्हारी जिंदगी तुम जी लो बोल के मेरे इतना पूरे पेरेंट्स को भी मालूम था। ये सब पेरेंट्स को मालूम रखे, ये सब गेमा हर पूरे पेरेंट्स उनको साथ दिए सो है उनको मेरे कितना हरेसमेंट करे। वो सब करने के बाद भी वो 10 ईयर्स हो गया, ऐसी कॉम्प्रोमाइज कर लेते गए, हर चीज को मैं सह लेते गए, ये कर लेते गए, ठीक है बोल के खामोश बैठे। अब जान दो फैमिली मैटर है, वाइफ एंड हस्बैंड में प्रॉब्लम होता है, जान दो एक चांस देंगे बोल के मैं खामोश बैठी। उसके बाद 5 ईयर्स मेरे पेरेंट्स से मेरे को दूर करे प्लान करके, इन लोग मेरे दूर करके बोलते हैं अब तुम्हारे पीछे हमें कुछ भी करा तो कोई आने वाले नहीं है बोले मेरे, मैं तुम्हारे को मारे तो आगे पीछे तुम्हारे कोई नहीं है, मैं तुम्हारे को कुछ भी करा तो भी तुम्हारे आगे पीछे ना तुम्हारे भाया है ना पेरेंट्स है, कोई भी नहीं है, उन्होंने से तो मैं दूर करा बोल के बोले। अब ये पोलिंग से इलेक्शन से पहले क्या हो गया, इन शादी कर लिए 2 ईयर्स हो गया, कौन सी लड़की से शादी करे वो भी बोलती मैं आपको। HIE में वर्क करती वो लड़की, HIE स्कूल एडमिशन के लिए मेरे घर आई, मेरे घर आके मेरे से बात करी, इर्शाद से बात कर ले कि शादी कर लिए उन दोनों मिलके, मेरे बच्चों का एडमिशन कराए। फिर वही स्कूल में शादी कर लेने के बाद 2 साल हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया उनको। मेरे को मालूम पड़ा, ऑलरेडी डाउट था मेरे को, डाउट था, मैं क्लैरिटी कब हुआ वो तो पोलिंग से एक दिन पहले क्लैरिफाई हुआ मेरे को। उस दिन मेरे को मालूम होने के बाद एंटायर फैमिली इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसके घर जाते आते उसे बात करते मेरे को धोखे में रखे। जब मेरे को मालूम पड़ा पोलिंग से एक दिन पहले, मालूम पड़ने के बाद पूरा ये फैमिली मेंबर्स क्या सोचे, अब इसको मालूम पड़ा इन्हें बाहर डाल दी, इसको क्या भी करना है खत्म कर देना है, इलेक्शन तक रुक जाए इरशाद, इसको खत्म कर दे के अपन लोग उसको ला लेंगे बोल के ये प्लानिंग करे उनके पूरे एंटायर फैमिली मेंबर्स, उनके डैडी अब्दुल अजीज, उनके मदर, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड्स है, वीडियोस है, एवरीथिंग है मेरे पास प्रूफ, मैं जहाँ बताना है मैं वहाँ बताती हूँ प्रूफ में। उन लोग जो बात करे लड़की के बारे में बात करे, सो इरशाद बात करे, सो सेकंड मैरिज के बारे में इरशाद मान लिए भी मैं सेकंड शादी कर लिया बोल के मेरे सामने मान लिए। तो उस दिन मेरे मारते बोले तो पोलिंग से एक दिन पहले मैं हैदराबाद चले गई मेरे खत्म करते बोल के, फिर भी 12 तक मैं मेरे पेरेंट्स के घर को नहीं आ सकती थी क्योंकि इनसे बात नहीं थी बोल के मैं नहीं आ सक रही थी इनके पास। वैसे ही फिर के मेरे बच्चे के पास जाके मैं आ गई 12 के बाद, पोलिंग हो गया। पोलिंग के टाइम पे मेरे कुछ दिन बोलते अगर मैं हार गया तो तेरे को खत्म कर रहा तुम बोल के, हर वक्त ये धमकी देना कि तेरे खत्म कर दूं। और ऐसा नहीं मारते थे, फांसी डाल के मारना, मार दे के मर गए, ऐसा मारने के बाद मैं मर गई ना, ऐसा बेहोश हो गई तो ऐसा पैर रख के बैठते थे मेरे सर पे, मेरे छाते पे। मेरे बच्चे बोलते थे छोड़ दो मम्मा को, छोड़ दो बोले तो जब छोड़ देते थे। उतना जुल्म करे मेरे साथ, जान दो बोल के खामोश बैठी। इलेक्शन हार गए तो भी मेरे को खत्म करते बोलते वो, और बोलते अपोजिशन वालों से मिलके, कोई वाइफ मिलके रहती क्या बोलो, कोई वाइफ मिलके रहती है इलेक्शन अपोजिशन से मिलके हस्बैंड को हराने की कोशिश करता है। ऐसे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी मेरे को भी लगा रहे अब, क्योंकि अब इसको मालूम पड़ गया ना सेकंड शादी का बोल के, इसको कुछ ना करके हटाएंगे या तो खत्म करेंगे, यही बोल रहे उन लोग मेरे साथ ऐसे ही करे। अब उसके बाद इलेक्शन हो गया, जीते मारे, सेकंड 12th को जो मारे वो वीडियो जो है 12th का है वो मारे। और उससे पहले भी उस दिन से मेरे कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मेरे हरेसमेंट कर रहे हैं। तू अगर बाहर जाके बोलेंगी तो तेरे कैसे ही मार दूं मैं, तू बाहर जाके बोलेंगी तो ऐसे मार दूं, या तो नहीं तो तेरे भाइयों को मैं एसटी केस में फंसा दे दूं, या तो उसको उन लोगों को कुछ भी ड्रग्स में इसमें फंसा दे दूं, या तो उनको खत्म कर दूं बोल के मेरे अंदर बिठा दिए उन लोगों ने हर चीज़ बोल के।
ये पूरा इरशाद करे ये सब काम, और एंटायर फैमिली पूरा इन्वॉल्व है ये चीज़ों में। सब मिलके प्लानिंग कर रहे कि मेरा खत्म तो मदर ख़त्म कर देना। और एक दिन पहले क्या बोले मेरे को, ये परसों की बात है, 19 को मारे मेरे को बेरहमी से। मैं बोली आप मैरिज कर लिए ना, मेरे बच्चों का मेरा क्या है, बल्कि कोई लड़की है तो भी पूछती ना ये बात। मैं पूछे तो आप ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर से आप नहीं लेके आए, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर दूँ बोल के मेरे को चाकू रख के यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हो, चाकू नाइफ रख के। फिर भी मैं बचा लेके एक मौका दो मेरे के, एक मौका दो, शायद नहीं मांगती कुछ भी बोल के माफी मांग लेके मेरी जान बचा ली। मैं मेरे के एक मौका दो, शायद नहीं करती बोल के हर वक्त जब मारे, जब मेरी जान बचा ली। भाई मालूम है मेरे कभी उम्र के ऊपर से मेरे जुल्म नहीं से सकती, ये तकलीफा, ये पेन्स, बहुत दर्द होते। मारने के बाद भी मेरे दवाखाने नहीं ले जाता, एक कोने में फेंक देता। मेरे तेरे मैं मारा ना, तेरे तकलीफ हो रही बोल के कभी दिन दवाखाने नहीं लेके गया। चलने नहीं आता, दूसरे दिन उठ के मेरे तकलीफ देता। मेरे फोन करके बोलता अब तो तू नहीं बच सकती, तेरा ये आखिरी मौका है, अब नहीं बच सकती बोलने से। मैं डर के पीछे चले गई, बुर्गा पहन के पीछे चले जाके मेरे भैया को बुला दी। कभी फोन नहीं करी थी मेरे भाई को, मैं कल फोन करके बुला के आ गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरी जान, इसलिए इतने साल से इज्जत बचा के आज निकली। बोले तो आप सोचिए कि मेरे जिस्म पे का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। रिकॉर्डिंग्स पकड़ती थी मैं उनके। अच्छा। जब रिकॉर्डिंग पकड़ी तो जब मुंह लोसे थे, कुछ पूछे तो ऐसा लो देना, नली मत देना, कपड़ा रहता। अच्छा, एक बच्चा का नाम निखत बोल के विकाराबाद में रखे, उनके पेरेंट्स डेली आ रहे जा रहे भी, उनके पेरेंट्स यहाँ आते। ये फैमिली मैटर है, इसमें पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। तो मेरे को भैया को फोन करके बुला लेके मैं चले गई। जाने के बाद फिर भैया बोले, और एक दिन पहले मेरे को बोले जब मैं दूसरी शादी कर लिया, मैं कर लिया ना, तू भी दूसरी शादी कर ले बोल रहे मेरे को अच्छा नहीं दिखा। एक ऑनेस्ट लड़की ये चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बोलने के बाद ठीक है बोल के मैं भैया उनको ले लेके वहां पे चले गए। भैया मेरे को या तो खत्म करते बोले या तो दूसरी शादी कर लेते बोले, चलो जाके पूछेंगे बोल के हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ गेट के पास ठहरे, आके बात तो करना ना, नहीं बात कर रहे ना, हमको अंदर बुला रहे। हम लोग वहाँ पर ही ठहरे। मेरे को वो हो गया ना, मैटर होने के बाद पुलिस वालों को बुलाया, बात कर लिया। हम लोग आ गए, उन्होंने आके बाहर में बात कर रहे बोल के। फिर नाइट में तराबों को जाते वक्त भैया उन्होंने जाके रिटर्न में आते वक्त 25 मेंबर्स को जमा करके उन्हें अंदर रख के भैया को अंदर बुला लेके गए। मेरे को 24 आवर्स मेरे पास घर में कैमरे ऑन रहे थे। उन्होंने चाकू से मारे बोल रहे, चाकू से मारे तो वीडियो में कंपलसरी दिखता निशाना, चाकू की निशानियां क्या रहे थे। ये सब पब्लिक को भी मालूम है, वो देख के सही इंसाफ की बात करो और मेरे को इंसाफ भी होना। और मेरे को रिकॉर्डिंग, मेरे घर के रिकॉर्डिंग, कल के दिन के सारा दिन के रिकॉर्डिंग्स मेरे को ना, जिस दिन मैं गए सो, जिस टाइमिंग पे गए सो, और 20 कलिश था। अच्छा। बोले और हम आके इशू करे जो बोले, देखो मेरे को रिकॉर्ड्स पूरे होना है क्योंकि 24 आवर्स कैमरेस मेरे पास ऑन रहते नहीं रहते बोल के नहीं। मैं पुलिस वालों से अपील करती हूँ कि मेरे ये रिकॉर्डिंग्स निकाल के मेरे देना तो आपके पास, बोल के उन्होंने सब ले लेके रख लिए। तो तरावी पढ़ने के लिए गए, 3 पारे जो है ना अपने कांटे के पीछे मदरसे में होते, 10:30 बजे खत्म हो गया, तरावी पढ़ लेंगे हम। ఆమె తీసేసిందంట, ఎందుకు తీసిన నాకు అవి తెలియదు, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళు ఇస్తలేరు। और इसमें जो साबिर बोल के जो नाम लिए उन्होंने, साबिर का कुछ भी लेना देना ही नहीं है। बस मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए गए थे, नमाज पढ़ने के बाद तो वापस चले आ रहे थे, बस उतना ही से, और कुछ लेना देना नहीं है। ये कल पूरा प्लान कर रहे, इरशाद ये सब नाटक कर रहे, ये सब कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, ये सब नाटक है। उनकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। इन्होंने सिर्फ नाटक कर सकते हैं, अपनी बीवी को भी रोड पे ला के पॉलिटिशियन बना रहे, उन्होंने दूसरा कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने निखत परवीन या निखत, तो ये जो एक्स्ट्रा में तो एक रफत बोल के लड़की थी, दारुल की लड़की थी, एक सरिता बोल के 10 years रखे उसको। सरिता इकड़े डिश कृष्ण वाला चलती उनके लड़की, उनके हस्बैंड को भी छुड़ा दे के यहाँ रख लेके, यहाँ पे रखे 10 years रखे। वो भी मेरे को मालूम था, कहे छोड़ो जान दो बोल के भी हम सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करें, मगर करने के बाद भी हमारे को सही नहीं रख लेके जुल्म कर रहे ना हमारे पर। कितना कैसा 3 बच्चे हैं। तो एक
अब उनको इलेक्शन में कर्जा हो गया कहते, वो भी एक बात बोले मेरे को, मेरे 20 लाख कर्जा हो गया था। मैं बोली आप है वो रहना भाई, छोड़ दो, कैसा तो भी करो बोल के मैं बोला था नहीं, मेरे को अब 20 लाख कर्जा हुआ तो क्या करती कैसा करती मेरे को नहीं मालूम, तो कैसा भी करके मेरे को पैसे ला के दे बोल के बोली। मैं कहाँ से ला के दे सकती तुम बोलोगे? ये तो जहेज का तो हमारे ससुराल वाले पहले से जुल्म कर रहे मेरे ऊपर। मेरे मम्मी उन्होंने कुछ भी नहीं दिए, तुम्हारे मामा उन्होंने दुबई में रहते कुछ भी नहीं दिए, मामा उन्होंने सहलते भी आई जान दो जान दो जान दो बोल के खामोश बैठी। तो इस माँ तांडुर पीएस में कंप्लेंट लिखा है सिस्टर के थ्रू, और मेरा भी जो है ना, जो मेरे को मारे थे, जो 25 लोग मिल के जो मेरे को करे थे, वो भी कंप्लेंट लिखा दिया मैं उनकी तरफ से। अब बस तांडुर पीएस से और विकाराबाद पीएस से और यहाँ की गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो ना हम लोगों को इंसाफ दिलाओ और सच का साथ दो। ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जो झूठे झूठे केसा बना के जो अपनी पोजीशन का गलत यूज़ कर रहे हैं ना, प्लीज़ उसका सपोर्ट मत करो। फैक्ट क्या है चेक करो, सच क्या है चेक करो और उसको सपोर्ट करो, और यही है हमारी रिक्वेस्ट। तो इंटायर फैमिली को अटेम्प्ट टू मर्डर करने की मेरी कोशिश करने की, इसकी सज़ा तो कंपलसरी देना है, मेरे जस्टिस होना ही है मेरे को किसी भी हाल पे। आज ये लड़की ये हो गई, फिर दूसरी लड़की भी इसमें झांसे में पड़ने वाली रहती है उनके इसमें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी जने देख रहे होंगे, जो भी ये करेंगे, आपकी बेटी समझ के आप लोग हेल्प करो मेरे। बस उससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोलती, मगर बहुत जुल्म सहे तो हूँ मैं, बहुत तकलीफ। बाहर नहीं निकली बोलता, आज निकली वो तो किन तकलीफों में मैं निकली हुई तुम क्या समझ जाओ। बस इससे बड़ी बात मैं नहीं बोलती। अब लड़ाई हो तो मेरे मम्मी के पास छोड़ो बोले तो नहीं छोड़े उन्होंने। ठीक है चल मम्मी कहने छोड़ तो बोल के कार में ले लेके जाके, वो कोसा गाँव है, वो गाँव के आगे एक गाँव है, जंगल में ले लेके जाके चाकू निकाल के यहाँ बैठे, खत्म कर दें दो बोल के खामोश बैठे, मगर फिर रिटर्न आ लिया वो मार के मेरे वहां से। रिक्वेस्ट है, ये पॉलिटिकल इश्यूज जो गेम खेल रहे अपनी बीवी के साथ, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पर्सनल है ये सब। मगर मेरे साथ जो करे ना बहुत गलत करे, बहुत बहुत सहेली में अब नहीं हो रहा मेरे से सहने के लिए, मेरे जिस्म नहीं कंट्रोल कर रहा आपके मारों के लिए बोल के मैं आज बाहर निकल गई।